Hello guys, welcome to my YouTube channel Sidvilla 2.0. Today the topic is about origin of Ganga River. So before starting the session, if you are new on my YouTube channel, please like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of my upcoming videos related to GK and current affair. तो आज का जो हमारा विषय है वो है गंगा नदी का ओरिजिन। जो गंगा नदी है वो निकलती कहाँ से है, ठीक है। तो देखिए हमारे बीच, हम सब के बीच हमेशा से कन्फ्यूजन बना रहता है कि जो गंगा नदी है वो क्या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से निकलती है, ठीक है। तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तराखंड को आप दो हिस्सों में डिवाइड करके चलिए, ठीक है। एक हिस्सा आ जाता है गढ़वाल, दूसरा आ जाता है कुमायूं, ठीक है। जो ये गढ़वाल वाला हिस्सा है उत्तराखंड का, इसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से काफ़ी सारी नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो बद्रीनाथ है, ठीक है। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोबत ग्लेशियर। संतोबत हिमानी, हिमानी मतलब ग्लेशियर, ठीक है। इस ग्लेशियर से दो नदियों का उद्गम होता है। एक नदी है विष्णु गंगा, दूसरी नदी है धौली गंगा, ठीक है। ये दो नदियाँ कहाँ पे आके मिलती हैं? ये मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, ठीक है। प्रयाग का अर्थ होता है मिलन स्थल, जहाँ पे इन नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। अब इन दो नदियों की जो गहराई है यहाँ पे बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी दो नदियाँ मिलती हैं, अगर उनकी गहराई बराबर हो जाती है तो फिर उन नदियों का नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दो नदियों की गहराई बराबर है तो इन दो नदियों का नाम बदल दिया जाएगा और इन नदी का नाम रख दिया जाएगा अलकनंदा। और इन दो नदियों की यहाँ पे गहराई बराबर हो गई थी, इसलिए इनका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? अलकनंदा। मान लीजिए अगर विष्णु गंगा की यहाँ पे गहराई ज़्यादा होती तो ये जो नदी है ये फिर विष्णु गंगा के नाम से ही आगे बढ़ती। तो जब भी किसी नदी के जो गहराई है वो दूसरी नदी से ज़्यादा है तो ज़्यादा गहराई वाली नदी के नाम से नदी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो गहराई इन दोनों की बराबर थी, इसलिए यहाँ पे इन दो नदियों का नाम बदलकर अलकनंदा रख दिया गया, ठीक है। अब इस अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी, ठीक है। ये नंदाकिनी नदी कहाँ पे आके मिलती है अलकनंदा में? ये नंद प्रयाग में आके मिलती है, ठीक है। अब इसी के साथ एक और नदी आके मिलती है, वो है पिंडार नदी, ठीक है। ये अलकनंदा में आके कहाँ पे मिलती है? कर्ण प्रयाग में आके मिलती है, ठीक। अब देखिए, अब जो चौथी नदी है वो है आपके पास मंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदाकिनी अलग है, मंदाकिनी अलग है, ठीक है। ये मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। ये केदारनाथ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है? अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में आके मिलती है, ठीक। रुद्रप्रयाग में आके ये नदी मिलती है अलकनंदा के साथ, ठीक। अब जो पांचवी नदी है वो है भागीरथी नदी, ठीक है। ये भागीरथी नदी जो है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो उत्तर काशी में है, नॉर्थ काशी में है, ठीक है। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है इसको गोमुख ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये अलग नहीं है, ये सेम ही है। तो यहाँ से ये भागीरथी नदी निकलती है और कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा में देवप्रयाग में आके ये मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब नंदाकिनी नदी जो थी इसकी डेप्थ ज़्यादा थी तो अलकनंदा के ही नाम से आगे नदी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अलकनंदा की डेप्थ ज़्यादा थी। पिंडार नदी आके मिली अलकनंदा में, पिंडार नदी की भी डेप्थ कम थी तो यहाँ पे पिंडार नदी का नाम खत्म। अब यहाँ पे अलकनंदा के नाम से आगे नदी बढ़ेगी क्योंकि जिस नदी की डेप्थ ज़्यादा होगी उसी नदी के नाम से ही आगे नदी बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी भी अलकनंदा ही चल रही है। इसमें फिर आके मिलती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। इसकी भी डेप्थ कम है अलकनंदा से, इसलिए अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे आ जाती है भागीरथी नदी, ठीक है। इसकी डेप्थ और अलकनंदा की डेप्थ इक्वल ही है, ठीक है। इनकी जो गहराई है वो बराबर ही है, इसलिए अब अलकनंदा का नाम बदल दिया जाएगा। अलकनंदा और भागीरथी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आगे गंगा रख दिया गया, ठीक है। तो यहीं से गंगा नदी का नाम बनता है, ठीक है। यहीं से गंगा नदी ओरिजिन होती है। लेकिन असली जो बात है वो ये कि जो गंगा नदी है वो अकेली एक नदी नहीं है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी नदियाँ आके मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली, ठीक है। उसमें जब जो एक्टर प्रभास होते हैं वो शिवलिंग उठाते हैं, ठीक है। तो जब वो शिवलिंग उठाते हैं तो वहाँ पे एक गाना बजता है भागीरथी, उस गाने में भागीरथी का भी जिक्र होता है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड के लोग हैं ना
वो भागीरथी को ही गंगा मानते हैं। ठीक है, तो ये था ओरिजिन ऑफ गंगा के ऊपर एक पैटर्न। ठीक है, ये है ओरिजिन ऑफ गंगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। ठीक है, असल में जो गंगा है वो जो है काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज से बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी सारी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे बनी हुई है एक नदी है। ठीक है, ये अकेली नदी ये निकली नहीं है, असल में काफ़ी सारी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। ठीक है, अब इस पैटर्न को याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले कौन सा यहाँ पे मिलन स्थल आ जाता है नदियों का, वो है विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहला जो मिलन स्थल था वो था विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग से आप याद रखेंगे भगवान विष्णु को। ठीक है, दूसरा मिलन स्थल था नंद प्रयाग, तो भगवान विष्णु को बचपन में क्या कहा जाता था, नंदलाला कहा जाता था, तो आप नंद प्रयाग से नंदलाला से आप नंद प्रयाग याद रखेंगे। ठीक है, तो तीसरा था आपका कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग से आप जो भगवान जो विष्णु भगवान थे वो कानों में क्या पहनते थे, कुंडल पहनते थे। ठीक है, तो उन कुंडलों से आप याद रखेंगे कर्ण प्रयाग। ठीक, अब चौथा आपका आ जाता है रुद्र प्रयाग। चौथा था आपका रुद्र प्रयाग मिलन स्थल, तो भगवान विष्णु अपने गले में रुद्र की माला पहनते थे। ठीक है, तो रुद्र की माला से आप याद रखेंगे रुद्र प्रयाग। ठीक, और पांचवा है आपका देव प्रयाग। ठीक है, आखिरी मिलन स्थल जो है देव प्रयाग है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, विष्णु, नंद, रुद्र, तो एक भगवान का अवतार होता है। ठीक है, जिसको हम देव बोलते हैं। ठीक है, तो देव से आप याद रखेंगे देव प्रयाग। तो यही था पैटर्न ओरिजिन ऑफ गंगा के ऊपर। तो ये थी एक शॉर्ट ट्रिक। इस शॉर्ट ट्रिक से आप याद रखेंगे कि गंगा के जो प्रयाग है जहाँ पे मिलन स्थल होता है नदियों का, उनके नाम। ठीक है, आप इजिली याद रख पाएंगे इस शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो आई होप आज का जो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले किसी और इम्पोर्टेंट सेशन पे, किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।